Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to channel Learn with Sir Nisar Aman Test Preparation. फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक चेंज सेंटर और रिक्रूटमेंट फेज 4 की क्लॉज लिस्ट डिस्प्ले हुई है। उसके हवाले से मैं आपके साथ आज थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चंस थे कि सेंटर चेंज कैसे किया जाता है, और सेंटर जो फेज 4 है वो कब इशू होगा, और उस पे केसेस कौन कौन से हैं, ये मैं तमाम चीज़ें ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि सेंटर कैसे चेंज किया जाता है प्रैक्टिकली। मैं अपना सेंटर चेंज करके दिखाऊंगा आपको, तो कैसे सेंटर चेंज होता है आप इसको देखिएगा। सबसे पहले ये आप कर्सर देख रहे हैं, ये है एक ना लेटर इशू हुआ है जिसपे ये आपके स्क्रीन के सामने चेंज ऑफ सेंटर जनरल रिक्रूटमेंट फेज 4 टू 2024। अच्छा, उसके बाद क्लिक हेयर टू अवेल चेंज सेंटर फैसिलिटी इफ रिक्वायर्ड। अगर आपके चेंज सेंटर करना चाहते हैं, पहले आपने इस्लामाबाद सिलेक्ट किया है, लाहौर किया है, पेशावर कोयटा किया है या कराची किया है, तो अब आपकी ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से आप उसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट इजली बाय क्लिकिंग हेयर। मैं बता दूंगा आपको। उससे पहले आगे सर्कुलर रिगार्डिंग चेंज ऑफ सेंटर, पहले ये पढ़ लेते हैं सर्कुलर क्या है। सर्कुलर में लिखा है, मैं इस कोशिश करके आपको पूरा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ। आई मीन टू से कि ये क्यों हो गया। उसको हम मैं कोशिश करूंगा अगर इसको मैं डाउनलोड कर सकूं। ओके, ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें। ये आपके सामने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ये 13 नवंबर को इशू हुआ है। और इस पे एक चेंज ऑफ सेंटर एंड जनरल रिक्रूटमेंट फेज 4, यानी जो अभी एफपीएससी के एग्जाम्स होंगे उसको फेज 4 का नाम दिया गया है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन विल होल्ड स्क्रीन एमसीक्यूज रिटन डिस्क्रिप्टिव फेज 4। द केसेस लिस्ट अटैच्ड फ्रॉम 21/12 यानी 21 दिसंबर ऑनवर्ड्स एट डीजी खान। ये जो सेंटर्स के नाम है जहाँ जहाँ पर टेस्ट होगा, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा एक्सेट्रा से कर दो। ये जनरल रिक्रूटमेंट याद रखिएगा, ये सीएसएस के नोटिफिकेशन नहीं है। ओके, फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉलोइंग प्रोसीजर्स में वे अडॉप्ट अप्लाई ऑनलाइन फॉर चेंज ऑफ सेंटर वेबसाइट द फैसिलिटी विल अभी अवेलेबल। यानी 13/11 से लेकर 20 नवंबर तक आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। नो मैनुअल रिक्वेस्ट फॉर चेंज, कोई भी मैनुअल रिक्वेस्ट, कोई भी हमें अगर एफपीएससी को कोई अप्रोच करेगा तो उसका सेंटर चेंज नहीं होगा। इसका एक वाहिद एंड ओनली सॉल्यूशन ये कि आप इन 13/11 से लेकर 20/11 तक आप वेबसाइट पे आएं और इसको आराम से चेंज करें, जो मैं आपको अभी लास्ट में बताने वाला हूँ। The candidate who are appearing in more than one case is requested for change of centers only one case. Their cases centers in all other cases including phase 4 shall automatically be changed. अच्छा, एक नोट रखिएगा। अगर आपने एक से ज्यादा टेस्ट के लिए अप्लाई किया है, ओके, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ एक केस का चेंज करूं बाकियों का नहीं, नहीं, अगर आपने एक का चेंज किया, इट्स मीन जितनी भी उस फेज में उस फेज की बात हो रही है, यानी जो इम्तिहानात 21 दिसंबर 2024 से हो रहे हैं, उस फेज में जितने भी केसेस होंगे उसके सबके सेंटर्स चेंज हो जाएंगे। ओके। उसके अलावा द कैंडिडेट who do not submit online request for change of center, their latest update center of examination in any case will be considered final for all other cases included in phase 4 2000। अगर कोई अगर ऑनलाइन इसको अप्लाई नहीं करेगा, अगर वो हमें इवन वो एफपीएससी को अगर भेज भी देता है रिटर्न में, तो लेकिन उसको भी हम कंसीडर एफपीएससी कह रहे हैं कि वो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जो ऑनलाइन होगा हम उसको, जो पहला उसने जो ऑप्ट किया है उसको हम फाइनल समझेंगे। तो ये एक तो बेसिक चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। अच्छा, फिर इसके बाद में फर्दर इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट ऑनलाइन रिक्वेस्ट। अच्छा, ये मैंने बता दिया आपको। द एडमिशन सर्टिफिकेट शोइंग ऑन सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, यानी आप ये समझे कि 15 दिसंबर के बाद ना ये आपकी वेबसाइट पे ये चीज़ें मौजूद होंगी। कौन सी? एडमिशन स्लिप्स आपकी फेज 4 के लिए। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा इसको इस तरह देख लेते हैं। मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा एफपीएससी का, ठीक है, इसको हम बैक जाते हैं। अब हमारा क्या है? लिस्ट ऑफ जनरल रिक्रूटमेंट। ओके, अब ये लिस्ट है, सॉरी,
ये जो लिस्ट है इनका इम्तिहान अभी इस केसेस में होगा। फर्दर आप चेक भी कर सकते हैं कि आप कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या आपने अप्लाई किया है, तो वो भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ये है कि आपका एक असिस्टेंट मैनेजर ITBS 17 की पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर ASF मेडिकल ऑफिसर की उसका रिक्रूटमेंट टेस्ट है। इंस्पेक्टर ASF की वो मिनिस्ट्री ऑफ उसका भी एक टेस्ट है जिसकी पोजीशन सामने है। स्कूल SST BS 17 की टेस्ट है। नर्स FIR मिनिस्ट्री ऑफ उनका टेस्ट है। और इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर MIS FBR की टेस्ट है। और मेडिकल ऑफिसर स्टाफ नर्स जनरल लाइब्रेरियन मेडिकल असिस्टेंट आर्किटेक्ट जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल की चीफ टेक्नीशियंस की टेस्ट हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की है। SST अगर फीमेल की है 102 पोजीशन जो हैं। एस सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की फीमेल BS 17 FG फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन गैरिजन की है। और उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर ASF की है। अकाउंटेंट्स नेवल हेडक्वार्टर्स की है 2 सीट्स हैं। रिसर्च लाइब्रेरी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर स्कूल्स एजुकेशन GB की सीट्स हैं ये। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ये भी GB की हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में इंस्पेक्टर एक्सप्लोजिव है। इंस्पेक्टर एक्साइज है। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्काइव्स हैं। असिस्टेंट आर्काइविस्ट हैं। माइक्रो फिल्मिंग है। आर्काइविस्ट नेशनल आर्काइव्स हैं। आर्काइव असिस्टेंट आर्काइवल केमिस्ट है। जूनियर फिल्मिंग है। इसी तरह ये नंबर ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर FPSC की अपनी 2 सीट्स हैं। उन्होंने उनका टेस्ट लेना है। उसके अलावा ये चीज़ें हैं। उसके अलावा असिस्टेंट चीफ है BS 18 की पोस्ट है। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी की है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की BS 19 की है। और सेकंड इंजीनियर सिस्टम है PCBRF इंजीनियरिंग ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। डिपार्टमेंट है डिप्टी आर्मामेंट सप्लाई ऑफिसर 18 की है। इनका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिप्टी डायरेक्टर BS 18 है। डायरेक्टर ऑफ वर्क्स की एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की है। और उसके अलावा सीनियर टीचर्स की सीट्स हैं। रजिस्ट्रार की हैं। डिप्टी चीफ एडमिन ऑफिसर की 19 सीट्स हैं जो GHQ इस्लामाबाद की हैं। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट GB की सीट है। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन की 4 सीट्स हैं। इसी तरह बहुत सारे चीज़ हैं। ये एक नंबर ऑफ लिस्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये FPSC के इनका टेस्ट होगा। अब जो मेन चीज़ है उस पर हम आ रहे हैं। उस पर ये कि अब अगर आपने फैसिलिटी लेना है, अगर आपने कोई फैसिलिटी लेना है इसको चेंज करने के लिए, तो आपने क्या करना है। तो इसका बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूँ। और मैं ये सजेशन भी दे दूंगा आपको कि आप इसको ना ज़रूर करें। ऐसे नहीं कि कुछ लोग ऐसा होता है कि कुछ लोग ना इसका ना खारबाजी में जिसके पास आपका डेटा होता है वो अपना सेंटर चेंज कर लेते हैं। फिर बाद में लोगों को बड़ा परेशानी होती है। और मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। मुझे स्टूडेंट्स ने बताए हैं कि सर हमारा सेंटर कराची था लेकिन किसी ने GB कर लिया। अब कराची वाला बंदा GB कैसे जाएगा। और वो बाद में वो चेंज नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि इसको चेंज कर लिया करें। तो अब मैं आपको जरा बताता हूँ। देखें ये सामने आपके साथ है। इसको क्लिक हेयर अवेल चेंज सेंटर आप इसको क्लिक करेंगे। आपने क्लिक करने के बाद ये नोटिस चेंज ऑफ सेंटर लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स नेम। यहाँ पर आप कोई अपना नाम जो भी आपका नेम है वो लिख लें। यहाँ पर आपका CNIC नंबर है। जो भी CNIC नंबर है आपका, आप उसको लिखें। मैंने यहाँ पर नंबर लिख लिया। यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इसको जो भी है वो उसका डेट ऑफ बर्थ आप अपना लिखें। ठीक है जी। मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ। ये पूरा आपने डेट ऑफ बर्थ लिख लिया। आपने इसको जो भी है उसका लिख लिया आप। अगर आपने इसको एक्नॉलेज करें, आपने इसको वेरीफाई कर लिया, उसके बाद एक्नॉलेज करें। ये आपके सेंटर से ठीक है। ये आपके जिस तरह ये मेरे मेरे पास ये लिस्ट आई है, ये पूरी इस तरह आपके पास लिस्ट आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है चूज योर न्यू सेंटर। अगर आप अपना कोई नया सेंटर चूज करना, अभी मेरा करंट सेंटर जो है ना जिसका भी है उसका है कराची है। और न्यू सेंटर उसका जो है जिसका भी मैं कर रहा हूँ वो नॉट चेंज सिलेक्ट उसके विल से कर रहा हूँ मैं। नॉट चेंज सिलेक्ट न्यू सेंटर अभी तक आपने सिलेक्ट चेंज नहीं किया। ये 3 पोस्ट से अगर इन 3 पोस्टों के लिए आपको इसका कराची है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है चूज योर न्यू सेंटर फॉर एमसीक्यूज ऑब्लिक रिटन टेस्ट। अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पर जो भी सेंटर है। अब यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ क्योंकि हम चेंज सेंटर नहीं करना चाहते हैं। सेंटर हम चेंज नहीं करना चाहते हैं। जो हमारा सेंटर मौजूद है हम पहला कराची है लेकिन उसको दोबारा अगेन हम कराची भी ले आएंगे ताकि कोई इस पे बाद में हमारे लिए मसला है। हमने चेंज कर ले। हमने कराची सेंटर चेंज कर लिया, क्लिक कर लिया। उसके बाद हमने इसको अपडेट कर लिया। तो आर यू वहाँ पर सवाल है आर यू श्योर यू
रियली वांट टू अपडेट योर सेंटर। बिल्कुल हमें पता है कि हमने कराची इसको करना है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। जब ओके कर दिया तो आपका ये इस तरह का फेस सामने आ जाएगा जिसपे ये लिखा हुआ है असिस्टेंट चीफ BS 19, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जितने भी है। इस पे लिखा हुआ है कराची। आपका अपडेट जो ओल्ड सेंटर था वो कराची था, न्यू सेंटर कराची है, क्योंकि हमने सेंटर को चेंज नहीं किया। अगर आप अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसी तरह आप इसका अपना ये सेंटर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका न्यू सेंटर हो गया, और ये आपका ओल्ड सेंटर हो गया। ये आपके रोल नंबर्स हो गए, ये आपके पोजीशंस हो गए, ये उड़ गए। और यानी आपका सेंटर चेंज हो चुका है यहाँ पर। तो ये एक प्रोसेस है जो इस वीडियो में आपने बताने की कोशिश की है। होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी मतलब यानी हेल्प करेगा। और जिन जो कंफ्यूज थे और जिनके मतलब क्वेश्चन थे, आज उनको जवाब मिल चुका होगा। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे वेल, अस्सलाम वालेकुम।